नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रकाश के गोली दर्पण के परावर्तन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इसके पहले ऑलरेडी मैंने डियर स्टूडेंट इस चैप्टर पर आधारित एक क्लास ले रखा हूं, जिसमें मैंने आपको प्रकाश के गोली दर्पण के परावर्तन के बेसिक कॉन्सेप्ट व थ्योरी पार्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करा दिया था। आज की क्लास में डियर स्टूडेंट इस चैप्टर पर आधारित प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को इस तरीके से बताने वाला हूं कि सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। बस आप शिद्दत के साथ डियर स्टूडेंट प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको बताने वाला हूं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी अपकमिंग आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट हम लोग आज की क्लास को। जानकारी के लिए डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, हमारी डेली बेसिस पर क्लास होती है, जिसमें जो हमारी फिजिक्स की क्लास होती है डियर स्टूडेंट डेली सुबह के 10 बजे होती है, और जो मैथ की क्लास होती है डेली शाम के 4 बजे होती है। इसके अलावा यदि आपका कोई भी क्वेरी है या डेली बेसिस पर पीडीएफ चाहते हो तो इस नंबर पर यदि आप हाय लिख करके भेजिएगा तो भी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। या तो डियर स्टूडेंट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे डियर स्टूडेंट आज की क्लास को। पेश करते हैं आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ बताने वाला हूं, किसी चीज को आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सारी चीजें हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे, जिससे हमें लंबे समय तक याद रहे और किसी भी प्रकार का डाउट और कंफ्यूजन ना रहे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 किस प्रकार से है, बोला है वस्तु के समान माप का वास्तविक प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है जब वस्तु को उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है समतल दर्पण के सम्मुख। तो आपको पता है कि समतल दर्पण में वक्रता केंद्र और अनंत वाला केस बनता नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए तो हमारा नहीं सही होगा। ऑप्शन नंबर ए तो हमारा नहीं सही होगा। अब आ जाओ ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, उत्तल दर्पण के सम्मुख। यहां पर बात हो रही है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आपको पता है बाबू कि उत्तल दर्पण में हमेशा आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में आपका हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, लेकिन क्वेश्चन में बात हो रही है वास्तविक प्रतिबिंब की, यानी ऑप्शन नंबर बी भी नहीं सही होगा। तो एक ही ऑप्शन बनता है, वो आपका है अवतल दर्पण के सम्मुख, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्यों आपका ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। ठीक है, आ जाओ बाबू क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 आपका इस प्रकार से है, कौन सा दर्पण समांतर किरण पुंज को अपसारित कर देता है। कौन सा दर्पण समांतर किरण पुंज को अपसारित कर देता है। समतल दर्पण की, अवतल दर्पण की, उत्तल दर्पण या कोई भी दर्पण। तो सबको पता है कि जो आपका उत्तल दर्पण होता है समांतर किरण पुंज को अपसारित कर देता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा ना इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ना ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2
उत्तल दर्पण समांतर किरणपुंज को अपसारित कर देता है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो ध्यान से समझिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ बताने वाला हूं, तो ध्यान से समझना। देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला जा रहा है डियर स्टूडेंट, अवतल दर्पण से अपसारी किरणपुंज प्राप्त करने के लिए वस्तु को रखेंगे। अवतल दर्पण से अपसारी किरणपुंज को प्राप्त करने के लिए वस्तु को रखेंगे, तो फोकस पे तो रखने से आपको अपसारी किरणपुंज मिलेगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए तो आपका होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो वक्रता केंद्र पर रखते हैं ना वस्तु को, तो आपका वक्रता केंद्र पर ही बनता है। अनंत पर तो ऐसा कंडीशन होता नहीं है, यानी एक ही ऑप्शन है आपका फोकस और ध्रुव के बीच। यदि आप अवतल दर्पण से अपसारी किरणपुंज प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो वस्तु को आपको फोकस और ध्रुव के बीच रखना होगा। कहां पे? वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखना होगा, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेमी है, तो दर्पण के तो उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या क्या होगी, ए आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी फोकस दूरी होती है वो क्या होता है, F बराबर आपका होता है R/2, यानी कि जो आपकी फोकस दूरी होती है त्रिज्या की आधी होती है। इन्होंने फोकस दूरी F की वैल्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो F बराबर आप बाबू रखोगे 12 सेंटीमीटर, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो R की वैल्यू आपको मिल जाएगी 24 सेंटीमीटर, यानी कि जो आपका त्रिज्या का मान होगा वो 24 सेंटीमीटर होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारी चीजों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप ध्यान से समझिएगा, यह भी क्वेश्चन आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपका किस तरीके से पूछा है, फोकस दूरी F के एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर 2F की दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है, इसके प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, ए आपको बताना है। तो सबसे पहले जो जो वैल्यू दे रखी है ना उसको नोट कर लो। फोकस दूरी F की, यानी कि जो फोकस दूरी है वो आपका F है। एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर 2F की दूरी पर, 2F की दूरी पर, यहां पर बोला है अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर 2F की दूरी पर, यानी जो U की वैल्यू है वो आपको दे रखा है 2F की दूरी पर, यानी कि जो वस्तु की दूरी है दर्पण से वो आपका 2F है। फिर आगे बोला है कि 5 सेमी लंबी वस्तु रखी है, यानी कि जो आपका वस्तु की लंबाई है, जो आपका वस्तु की लंबाई है, यानी O की जो वैल्यू है वो आपका कितना है 5 सेंटीमीटर। O का मतलब क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। यहां तक आपको क्लियर है। तो आपको प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, ए आपको बताना है, यानी हाइट ऑफ इमेज, यानी हाइट ऑफ इमेज, यानी प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, ए आपको बताना है। आई का मतलब है हाइट ऑफ इमेज, यानी प्रतिबिंब की लंबाई। अब आ जाओ क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि दर्पण का फार्मूला क्या होता है, 1/F बराबर आपका होता है 1/U प्लस का आपका होता है 1/B। तो यहां पर फोकस दूरी को तो F ही रखना है, बराबर 1/U की वैल्यू आपका है 2F और प्लस का 1/, आपका हो जाएगा V। यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है। अब डियर स्टूडेंट हम यहां से 1/V की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 1/V की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 1/F माइनस का 1/2F। यहां से कैलकुलेट करो तो एलसीएम आपको मिलेगा 2F
और यहाँ पर आपको मिलेगा 2 माइनस का 1 बराबर आपको मिल जाएगा 1/v। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1/v बराबर आपको मिल जाएगा 1/2f। यानी कि हम कह सकते हैं v बराबर हमारा 2f होगा, यानी हम कह सकते हैं v बराबर आपका 2f होगा। अब मैंने आपको डियर स्टूडेंट रेखीय आवर्धन का फार्मूला बताया था। रेखीय आवर्धन बराबर होता क्या है, जल्दी बताओ, रेखीय आवर्धन बराबर होता क्या है? तो रेखीय आवर्धन बराबर आपका होता है डियर स्टूडेंट प्रतिबिंब की लंबाई। यहां पर हम लिख देते हैं, अच्छी तरीके से लिख लो, रेखीय आवर्धन m बराबर आपका होता है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे आपका होता है वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई बराबर आपका होता है प्रतिबिंब की दूरी, बराबर आपका होता है बाबू प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बटे आपका होता है वस्तु की दूरी। अच्छी तरीके से यह फार्मूला नोट कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। रेखीय आवर्धन m बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। यह फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। तो रेखीय आवर्धन m बराबर क्या होगा, प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि हाइट ऑफ इमेज, तो हम I लिख सकते हैं क्योंकि प्रतिबिंब की लंबाई को हम हाइट ऑफ इमेज बोलते हैं, जिसको हम I से डिनोट किया, और वस्तु की लंबाई यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको मैंने O से डिनोट कर दिया, और प्रतिबिंब की दूरी आपका v हो जाएगा और वस्तु की दूरी आपका u हो जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है। अब डियर स्टूडेंट आप सारी वैल्यू रख दो, अब डियर स्टूडेंट यहां पर आप सारी वैल्यू रख दो। तो I की वैल्यू आपको निकालना है तो I ही रखते हैं, यानी हाइट ऑफ इमेज यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई निकालना है। O की वैल्यू दे रखा है, O की वैल्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो लो जी भैया मैंने 5 रख दिया, बराबर V की वैल्यू कितना है, तो V की वैल्यू आपका है 2f, और U की वैल्यू कितना है, तो U की वैल्यू भी आपका है 2f। तो यहां से बाबू आपका 2f से 2f कैंसिल, तो I की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको 5 सेंटीमीटर मिल जाएगा। I की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको 5 सेंटीमीटर मिल जाएगा, यानी कि जो आपका हाइट ऑफ इमेज है, जो प्रतिबिंब की लंबाई है, वो आपका 5 सेंटीमीटर होगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, जिससे आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर समझ में आ सके। आ जाओ डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बिल्कुल सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखो बोला है एक उत्तल दर्पण से 25 सेमी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा है। दर्पण की फोकस दूरी क्या है, ए आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले जो जो वैल्यू दे रखा है ना, उसको अच्छी तरीके से नोट कर लो। तो उत्तल दर्पण से 25 सेमी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा है, यानी u की जो वैल्यू है, दर्पण से जो वस्तु की दूरी है वो आपका 25 सेंटीमीटर है। तो लो जी भैया मैंने 25 सेंटीमीटर रख दिया। और v की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन में बोला है प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। तो यदि आपका u की वैल्यू 25 है ना, तो v की वैल्यू आपका हो जाएगा 25/2। यहां तक सबको क्लियर है। तो आपको दर्पण की फोकस दूरी क्या है, ए आपको बताना है। तो आपको पता है डियर स्टूडेंट कि 1/f बराबर क्या होता है, 1/u प्लस का आपका होता है 1/v। अब डियर स्टूडेंट यहां पर माइनस प्लस का खेल आता है कि उत्तल दर्पण में कौन कौन सी वैल्यू आपको पॉजिटिव लेना होता है, कौन कौन सी नेगेटिव, और अवतल दर्पण में
कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव लेना होता है और कौन कौन सी निगेटिव। तो ध्यान में रखना, उत्तल दर्पण में आपका भी, यू और एफ, उत्तल दर्पण में आपका यू केवल माइनस होता है, भी पॉजिटिव होता है, एफ भी पॉजिटिव होता है, लेकिन अवतल दर्पण में भी निगेटिव, यू भी निगेटिव और एफ भी निगेटिव होता है। ठीक है, तो यहां पर आपका बात हो रही है उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण के लिए u का जो मान होगा ना वो आपका निगेटिव लेना होगा, यानी कि माइनस का 25 हो जाएगा। अब सारी वैल्यू रख दो, अब हम सारी वैल्यू रख देते हैं, तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, u की वैल्यू -25 रखना है तो माइनस का 1/25, और v की वैल्यू आपका कितना है 25/2, तो यहां से आप रखोगे तो आपको मिल जाएगा 2/25। यहां तक सबको क्लियर है। अब 1/f बराबर क्या होगा, 25 आपका एलसीएम हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 2 हो जाएगा। यहां से डियर स्टूडेंट आप कैलकुलेट करो तो आपको मिलेगा 1/f बराबर क्या मिलेगा, एलसीएम आपको मिल जाएगा 25, और 2 में से 1 घटाओगे तो 1 मिल जाएगा, यानी f की जो वैल्यू आएगी वो आपको मिल जाएगा 25 सेंटीमीटर। f की जो वैल्यू आएगी वो आपको मिल जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। आ जाओ डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 7। तो ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। बोला है उत्तल दर्पण से 40 सेमी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेमी दूरी पर बनता है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जो जो वैल्यू दे रखा है ना उसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लो। उत्तल दर्पण से 40 सेमी दूर रखी वस्तु, यानी u की जो वैल्यू है वो आपका 40 सेंटीमीटर है। अब बताओ u निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, तो यहां पर बात हो रही है उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण में केवल u निगेटिव होता है, इसके अलावा फोकस दूरी f और v की वैल्यू आपका पॉजिटिव होता है, तो यहां पर आपका केवल u निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेमी दूरी पर बनता है, यानी v की जो वैल्यू है वो आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो आपको फोकस दूरी बताना है, तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/u प्लस का आपका होता है 1/v, सारी वैल्यू रखो तो 1/f बराबर 1 माइनस का 1/40 हो जाएगा, अब प्लस का आपका हो जाएगा 1/10। इसी को आप कैलकुलेशन करो तो देखो 1/f बराबर क्या होगा, एलसीएम आपका कितना आएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा 40, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो माइनस का 1 प्लस का 4 मिल जाएगा, यानी 1/f बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 3/40। 3 से काटोगे तो 13.33 बार में जाएगा, यानी f की जो वैल्यू आएगी वो आपका 13.33 सेंटीमीटर आ जाएगा, 13.33 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में भी। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 पर, तो ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 8 को भी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताने वाला भी हूं। देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 8 में, बोला है डियर स्टूडेंट किसी अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो आपका है 20 सेंटीमीटर, किसी वस्तु का 2 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को दर्पण से कितना दूर रखना होगा, ये आपको बताना है। वस्तु को दर्पण से कितना दूर रखना होगा ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझना, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, यानी r की वैल्यू आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको पता है कि जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, त्रिज्या की आधी होती है।
तो यदि आपका त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? तो फोकस दूरी आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यहाँ तक सबको क्लियर है कि यदि आपका त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी आपका 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि जो आपकी फोकस दूरी होती है त्रिज्या की आधी होती है। किसी वस्तु का दोगुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब, किसी वस्तु का दोगुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब, यदि मैं मान लूं डियर स्टूडेंट कि जो आपका वस्तु की जो लंबाई है वो आपको मैं मान लेता हूं x है, तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी ये बता दो। प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी आप हमें बता दो कि यदि वस्तु की लंबाई x है तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी? तो आप कहोगे 2x हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है किसी वस्तु के दोगुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब, यानी वस्तु की लंबाई यदि x होगी तो प्रतिबिंब की लंबाई आपका 2x होगा। यहां तक आपको क्लियर है। अब आपको पता है रेखीय आवर्धन यम बराबर क्या होता है? I बट्टे का O बराबर आपका होता है V अपान U, बराबर आपका होता है V अपान U। तो प्रतिबिंब की लंबाई यानी I की वैल्यू आपका है 2x और ऑब्जेक्ट की लंबाई यानी वस्तु की लंबाई आपका x है, बराबर आपका हो जाएगा V अपान U। यहां से x को x से काट दो तो यहां से v की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 2u। क्या मिलेगा? v की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 2u। अब आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब आसानी से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो 10 सेकंड का समय है, सॉल्व करके बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। 10 सेकंड आपके पास है। सारी वैल्यू मैंने बता दिया, अब सॉल्व करके बताओ कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा? तो देखो सारी वैल्यू आपको पता हो गई है ना डियर स्टूडेंट, तो डायरेक्ट दर्पण फार्मूला में रख दो 1/f बराबर 1/u प्लस का आपका हो जाएगा 1/v। तो 1/f की वैल्यू है 10 बराबर 1/u को u ही रखो। u क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी, तो u ही रखते हैं, प्लस का v की वैल्यू निकाला है आपने 1/2u, तो 1/2u। यहां से 1/10 बराबर क्या होगा? 1/10 बराबर क्या होगा? आपका एलसीएम आएगा 2u और ऊपर आपका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखो 2 से काटेंगे 10 को तो 5 बार में कटेगा, यानी u की वैल्यू कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। अब बताओ u आपका पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? तो यहां पर चाहे आपका अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों कंडीशन में u की वैल्यू निगेटिव ही होता है। तो यहाँ पर जो u का मान आएगा वो कितना आएगा? 15 सेंटीमीटर। u की जो वैल्यू आएगी वो आपका 15 सेंटीमीटर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बिल्कुल सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बोला है एक मोमबत्ती की ज्वाला का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने उसे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। ज्वाला की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तथा उसके प्रतिबिंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले जो जो वैल्यू दे रखा है ना उसको अच्छी तरीके से नोट कर लो। बोला है एक मोमबत्ती की ज्वाला का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने उसे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, यानी v की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर। यहां तक सबको क्लियर है। ज्वाला की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ओ की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। आगे बोला है तथा उसके प्रतिबिंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, यानी हाइट ऑफ इमेज आई की जो वैल्यू है प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो आपको दे रखा है
5 सेंटीमीटर। तो दर्पण की फोकस दूरी क्या है, ए आपको बताना है। तो आपको पता है कि रेखीय आवर्धन यम बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर प्रतिबिंब से दूरी बटे का वस्तु की दूरी। अब यहां पर आप सारी वैल्यू रख दो। तो यहां पर आई की वैल्यू कितना है, आई की वैल्यू आपने निकाला है 5 है, और ओ की वैल्यू कितना दे रखा है 10 है, तो 10 रख दिया बराबर भी की वैल्यू आपको कितना दे रखा है 30 है, तो मैंने 30 रख दिया। और u की वैल्यू आपको निकालना है, तो u की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो 5 दूना आपका 10 होता है, यानी u की जो वैल्यू है वो आपका 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। u की जो वैल्यू है वो आपका 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है। तो दर्पण की फोकस दूरी बताओ। तो सबसे पहले आप ये बता दो कि अवतल दर्पण के लिए भी यू और एफ की वैल्यू क्या होती है। अवतल दर्पण के लिए भी यू और एफ की वैल्यू तीनों निगेटिव होती है। क्या होती है, तीनों निगेटिव होती है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस का आपका होता है 1/v, प्लस का आपका होता है 1/v। तो यहां पर डियर स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/u, u की वैल्यू कितना है 1/60, तो माइनस का आपका हो जाएगा 1/60, क्योंकि अवतल दर्पण के लिए u, v और f तीनों निगेटिव होते हैं। और माइनस का आपका v की वैल्यू आपका हो जाएगा 1/30, तो एलसीएम आपका मिल जाएगा 60, यहाँ पर माइनस का 1 और यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का 2, बराबर आपका हो जाएगा 1/f। तो 1/f बराबर क्या मिलेगा, 1/f बराबर आपको मिल जाएगा माइनस का 3/60। यहाँ पर 3 से काटोगे 60 को तो 20 बार में कटेगा, यानी f की जो वैल्यू आएगी वो आपका 20 सेंटीमीटर आएगा। f की वैल्यू जो आएगी वो आपका 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखो यहाँ पर माइनस में 20 आया है, माइनस ये शो कर रहा है कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो आपका ऋणात्मक होता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ना, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का। तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो ध्यान से समझना, बोला है 1-2 सेमी लंबी वस्तु किसी गोलीय दर्पण से 10 सेमी दूर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, तो इसका प्रतिबिंब सीधा व 3 सेमी लंबा बनता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाएगा। देखो क्या बोला है, 1-2 सेमी लंबी वस्तु किसी गोली दर्पण से 10 सेमी की दूर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, तो उसका प्रतिबिंब सीधा व 3 सेंटीमीटर लंबा बनता है। प्रतिबिंब क्या सीधा व 3 सेंटीमीटर लंबा बनता है। तो यहां पर आपको एक चीज समझ में आ रही है कि वस्तु से बड़ी आपका प्रतिबिंब की लंबाई बन रही है। तो हमेशा आपका उत्तल दर्पण में आपकी जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका वस्तु से छोटा बनता है, यानी ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। समतल दर्पण में जो वस्तु की लंबाई होती है ना, वो आपका क्या, जैसे मेरा इमेज है ना समतल दर्पण में, तो मेरा सेम साइज दिखेगा, यानी वास्तविक लंबाई ही दिखाती है, यानी कि वस्तु की लंबाई के बराबर ही आपको प्रतिबिंब की लंबाई दिखाई देती है। तो एक ही ऑप्शन बनता है, वो आपका ऑप्शन नंबर सी। कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखो कि अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, और समतल दर्पण में वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है। बस यही इतना ध्यान रखना है कि अवतल में वस्तु से बड़ा, उत्तल में वस्तु से छोटा और समतल में वस्तु के बराबर। तो यहाँ पर वस्तु से बड़ा यानी अवतल है। आ जाओ नेक्स्ट पर। आपका क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, ध्यान से और आराम से समझना इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो बोला है एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है के द्वारा वस्तु का आकार 1/5वां भाग के बराबर प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होगी, ये आपको बताना है। दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होगी ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जो जो वैल्यू दे रखा है ना उसको नोट कर लो। एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है,
यानी एफ की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर है। के द्वारा वस्तु के 1/5वां भाग के बराबर प्रतिबिंब बनता है। यानी कि यदि हम मान लें कि जो हमारा वस्तु की लंबाई है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमारा है, वस्तु की जो लंबाई है वो हमारा x है, तो प्रतिबिंब की लंबाई यानी हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज आपका x/5 हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है वस्तु के आकार का 1/5वां भाग, तो यदि वस्तु की लंबाई x होगी तो प्रतिबिंब की लंबाई आपका x/5 होगा। यहां तक सबको क्लियर है। अब आपको पता है कि रेखीय आवर्धन m बराबर क्या होता है, रेखीय आवर्धन m बराबर होता है I/O बराबर आपका होता है V/U। अब सारी वैल्यू यहां पर रख दो, तो I की वैल्यू कितना है x/5 और O की वैल्यू कितना है x, बराबर आपका हो जाएगा V/U। x से x को काट दो, यानी आपको 1/5 बराबर क्या मिल जाएगा, V/U के रूप में। तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, V बराबर हम क्या लिख सकते हैं, V बराबर हम क्या लिख सकते हैं, U/5 के रूप में। V बराबर हम क्या लिख सकते हैं, U/5 के रूप में। आपको बताना है दर्पण से वस्तु की दूरी, यानी U की वैल्यू आपको बताना है। किसकी वैल्यू बताना है, U की वैल्यू आपको बताना है। तो आपका फार्मूला होता है दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/U प्लस का आपका होता है 1/V। तो यहाँ पर 1/f की वैल्यू कितना है 30, तो लो जी भैया मैंने 30 रख दिया, बराबर 1/U की वैल्यू नहीं पता है तो U ही रखते हैं, और 1/V की वैल्यू आपका कितना है, V की वैल्यू आपने निकाला है U/5, V की वैल्यू आपने निकाला है U/5, तो A आपका हो जाएगा 5 और ऊपर आपका क्या हो जाएगा, A आपका देखो 1/V है ना, तो 1/V की वैल्यू U/5 रखोगे तो A5 आपका ऊपर चला जाएगा, यानी कि 5/U मिल जाएगा। यानी क्या मिल जाएगा, 5/U। यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है। अब देखो बात हो रही है उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण में जो U की वैल्यू होती है, उत्तल दर्पण में जो U की वैल्यू होती है वो आपको लेना होता है निगेटिव, ठीक है ना हो। तो यहां से आपका हो गया 1/30 बराबर एलसीएम आपका आ जाएगा U, एलसीएम आपका आ जाएगा U पर मिल जाएगा -1 प्लस का 5 के रूप में। यहां से डियर स्टूडेंट 1/30 बराबर आपको मिल जाएगा 4/U। तो U की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो आप कहोगे 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर जो होगा वो आपका U की वैल्यू होगी, यानी कि दर्पण से जो वस्तु की दूरी होगी 120 सेंटीमीटर होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। तो कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पर, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को भी। देखो क्या बोला है, यदि किसी वस्तु का एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने परंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने तो यह दर्पण होगा। तो ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। बोला है यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब आपका सीधा बनता है, लेकिन दूर रखने पर आपका प्रतिबिंब उल्टा बनता है, तो यह दर्पण होगा। तो आपको पता है कि समतल दर्पण में हमेशा आपका उल्टा प्रतिबिंब बनता है, यानी ऑप्शन नंबर ए तो आपका नहीं सही होगा। ऑप्शन नंबर ए तो आपका नहीं सही होगा। अब आगे देखो, बोला है अवतल दर्पण। तो देखो अवतल दर्पण में यह कंडीशन बनता है कि वस्तु कभी बड़ा कभी छोटा बनता है, और उत्तल दर्पण में हमेशा आपका वस्तु छोटा ही बनता है, यानी ऑप्शन नंबर सी भी नहीं सही होगा। तो एक ही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसमें आपका वस्तु से छोटा भी प्रतिबिंब बन सकता है और वस्तु से बड़ा भी प्रतिबिंब बन सकता है, और उल्टा भी बन सकता है और सीधा भी बन सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखिएगा।
बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है, ध्यान से समझना। बोला है 16 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु रखी है। यदि वस्तु की ऊंचाई 200 मी है तो आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, ए आपको बताना है। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, ए आपको बताना है। तो ध्यान से समझना, 16 सेमी फोकस दूरी वाले यानी एफ की जो वैल्यू है वो आपका है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अवतल दर्पण के सामने 12 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु रखी है यानी यू की वैल्यू है वो आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर। यदि वस्तु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ओ की जो वैल्यू है वो आपका 2 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी यानी हाइट ऑफ इमेज आई की वैल्यू क्या होगी, ए आपको बताना है। तो यहां पर बात आपका किसका हो रहा है, अवतल दर्पण के लिए। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर आपका होता है 1/u प्लस का आपका होता है 1/b। अब सारी वैल्यू मैंने आपको बता दिया है, रख करके बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। सारी वैल्यू मैंने आपको बता दिया है, अब रख करके बताओ डियर स्टूडेंट कि कौन सा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो यहां पर आप बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आपको पता है कि अवतल दर्पण के लिए u, v और f तीनों के तीनों आपके क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो यहां पर माइनस का 1/f की वैल्यू कितना है 16, तो 16 रख दिया, बराबर u की वैल्यू कितना है 12 है तो माइनस का 1/12 हो जाएगा, प्लस v की वैल्यू नहीं पता है तो यहां पर आप रख दो माइनस का 1/v। मैंने माइनस क्यों लगाया, मैंने माइनस तीनों जगह इसलिए लगाया क्योंकि अवतल दर्पण के लिए एफ, यू और भी तीनों निगेटिव होते हैं। ये बात आपको क्लियर है। तो यहां से आप 1/v बराबर क्या लिख सकते हो, 1/v बराबर लिख सकते हैं माइनस का 1/12 प्लस का आप लिख सकते हो 1/16। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम आपको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 48। ठीक है, तो 12 चौक 48 और 16 तिया 48। तो यहां से डियर स्टूडेंट आपका 1/v की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/v बराबर आपको मिल जाएगा माइनस का 1/48। ठीक है ना हो, तो यहां से v की जो वैल्यू मिलेगी वो आपका मिल जाएगा माइनस का 48 सेंटीमीटर। v की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगा माइनस का 48 सेंटीमीटर। तो आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, ए आपको बताना है। आपको पता है रेखीय आवर्धन नियम बराबर क्या होता है, रेखीय आवर्धन नियम बराबर आपका होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे का वस्तु की दूरी। तो यहां पर आप सारी वैल्यू रख दो। तो आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई बताना है यानी आई की वैल्यू तो आपको निकालना ही है। आई की जो वैल्यू आपको निकालना ही है। ऑब्जेक्ट की ऊंचाई कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो लो जी भैया हम 2 रख दिए, बराबर v की वैल्यू कितना है, v की वैल्यू आपका है माइनस का 48 और u की वैल्यू कितना है, तो u की वैल्यू आपका है 12 सेंटीमीटर। वो भी किस में रखना है, माइनस में। क्यों माइनस में रखोगे, यहां पर माइनस में इसलिए रखा मैंने डियर स्टूडेंट क्योंकि अवतल दर्पण के लिए माइनस होता ही है। ठीक है, तो यहां से आपका माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब 12 से काटोगे 48 को 4 बार में यानी आई की जो वैल्यू होगी वो आपका 8 सेंटीमीटर होगा। देखो माइनस प्लस का कोई रोल नहीं है, आपका जो लास्ट में आंसर आता है ना उसमें माइनस प्लस नहीं दिखाता है, बस आपको कैलकुलेशन में इसका रोल है, लेकिन लास्ट में आपका माइनस प्लस नहीं दिखाता है। जैसे आपका आई की वैल्यू 8 सेंटीमीटर आया ना, प्रतिबिंब की लंबाई 8 सेंटीमीटर आया ना, तो यहाँ पर आपको माइनस का 8 नहीं देखने को मिलेगा। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पर, तो ध्यान से और आराम से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को। तो क्वेश्चन नंबर 14 को आप ध्यान से समझिएगा। बोला है एक 30 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने 15 सेमी की दूरी पर एक जलती हुई मोमबत्ती रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, ए आपको बताना है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी,
ए आपको बताना है। एक 30 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने 15 सेमी की दूरी पर एक जलती हुई मोमबत्ती रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, ए आपको बताना है। तो सबसे पहले जो आपको दे रखा है उसको तो नोट कर लो। तो यहाँ पर 30 सेमी वक्रता त्रिज्या यानी आर की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर। आपको पता है कि जो फोकस दूरी होती है त्रिज्या की आधी होती है, जो फोकस दूरी होती है त्रिज्या की आधी होती है। तो आपको त्रिज्या दे रखा है 30, 30/2 यानी एफ की जो वैल्यू आएगी वो आपको मिल जाएगा 15 सेंटीमीटर। यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है। 15 सेमी की दूरी पर एक जलती हुई मोमबत्ती रखी है, यानी U की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर। अब बताओ U हम निगेटिव ले कि पॉजिटिव ले, तो यहाँ पर उत्तल दर्पण की बात हो रही है, तो उत्तल दर्पण में केवल U निगेटिव होता है, इसके अलावा V और F जो होता है ना वो आपका पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पर दर्पण वाला फार्मूला लगा दो। दर्पण वाला फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस का आपका होता है 1/v। तो f की वैल्यू कितना है, f की वैल्यू आपका 15 है, तो 1/15 बराबर माइनस का 1/15 और प्लस का आपका हो जाएगा 1/v। ठीक है, प्लस का आपका हो जाएगा 1/v। तो हम 1/v बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/15 प्लस का हम लिख सकते हैं 1/15 यानी 1/v बराबर आपका हो जाएगा 2/15। 2 से काटोगे 15 को तो 7.5 बार में, यानी v की वैल्यू आपका मिल जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। कितना, v की वैल्यू आपको मिल जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। तो अब देख लो कौन से ऑप्शन में 7.5 दिया है, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 7.5 दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 15। तो ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 15 को, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है, ध्यान से समझिएगा। बोला है 1-2 सेमी ऊंची वस्तु उत्तल दर्पण के सामने 10 सेमी की दूरी पर रखी जाती है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी हो तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, ये आपको बबुआ बताना है कि प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा। तो ध्यान से समझो और आराम से समझो। 1-2 सेमी ऊंची वस्तु यानी कि जो आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु की ऊंचाई है वो आपका दे रखा है कितना, 2 सेंटीमीटर, यानी ओ की वैल्यू मैंने लिख दिया 2 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण के सामने 10 सेमी की दूरी पर रखा है, यानी u की जो वैल्यू है वो आपका 10 सेंटीमीटर है। अब बताओ हम u निगेटिव ले कि पॉजिटिव ले, u बताओ हम निगेटिव ले कि पॉजिटिव ले। तो यहाँ पर बात हो रही है उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण में आप u निगेटिव ले लो, लेकिन v और f निगेटिव मत लेना। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, यानी f की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर है, तो आपको प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, सबसे पहले हम दर्पण सूत्र लगाते हैं और दर्पण सूत्र लगा करके हम v की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो लगा दो 1/f बराबर 1/u प्लस का आपका हो जाता है 1/v। तो 1/f की वैल्यू आपका है 15 बराबर u की वैल्यू कितना है माइनस का 10, तो माइनस का 1/10 अब प्लस का आपका हो जाएगा 1/v। तो यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा 1/v बराबर 1/15 प्लस का आपका हो जाएगा 1/10। तो एलसीएम कितना मिलेगा, एलसीएम आपको मिल जाएगा 30। ऊपर कितना मिलेगा हो, तो 15 दूना 30 यानी कि 2 प्लस का 3 मिल जाएगा, अब बराबर आपका हो जाएगा 1/v। तो यहाँ से बबुआ, यहाँ से डियर स्टूडेंट आपको क्या मिलेगा 1/v बराबर क्या मिलेगा, ऊपर आप जोड़ोगे तो 5 मिलेगा और नीचवा में आपका 30 है ही, तो यहाँ से 5 से काटो तो 5 × 6 = 30, यानी v की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिल जाएगा 6।
भी की वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर। कितना? भी की वैल्यू आपको मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर। लेकिन आपको प्रतिबिंब का आकार बनाना है। प्रतिबिंब का आकार यानी आई की वैल्यू बताना है कि हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। तो रेखीय आवर्धन नियम बराबर क्या होता है? रेखीय आवर्धन नियम बराबर क्या होता है? आई बट्टे का ओ बराबर आपका होता है, बराबर आपका होता है क्या? भी बट्टे का यू। तो सारी वैल्यू रख दो। आई की वैल्यू आपको निकालना है तो आई रखो। ओ की वैल्यू कितना है? तो ओ की वैल्यू आपका है 2 सेंटीमीटर, तो मैंने 2 रख दिया। बराबर भी की वैल्यू कितना है? 6, तो मैंने 6 रख दिया। यू की वैल्यू कितना है? तो यू की वैल्यू कितना है? 10 सेंटीमीटर, तो मैंने 10 रख दिया। ठीक है, अब देखो 2 से काटेगे बाबू 10 को तो 5 बार में कटेगा। अब 5 से तुम काट दो 6 को तो कितनी बार में कटेगा? 5 से 6 को काटोगे तो 1.2 बार में कटेगा। यानी आई की जो वैल्यू होगी वो आपका 1.2 सेंटीमीटर होगा। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा ना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गलती से तुम ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी मत मार देना, नहीं तो डायरेक्ट तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही आंसर आएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 16। तो ध्यान से समझना और आराम से समझना। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। लेकिन यहाँ पर इन्होंने लिख दिया आबादी। आबादी आएगा हो? आबादी नहीं आएगा, दर्पण के आगे आभासी होगा। इसको करेक्ट हम कर देते हैं, दर्पण के आगे आभासी होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो बोला है किसी उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर है। एक वस्तु उसके मुख्य अक्ष पर उसके ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? ए आप हमें बता दो, ए आप हमें बता दो। तो ध्यान से समझो, हम बताते हैं। देखो एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, यानी एफ की जो वैल्यू है वो आपका है 10 सेंटीमीटर। एक वस्तु उसके मुख्य अक्ष पर उससे ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी u की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अब हम u निगेटिव ले कि पॉजिटिव लें? तो u हम लेंगे यहाँ पर निगेटिव, क्योंकि उत्तल दर्पण में केवल आपका u निगेटिव होता है, इसके अलावा v और f आपका पॉजिटिव होता है। अब दर्पण सूत्र लगा दो, तो 1/f बराबर 1/u प्लस का आपका होता है 1/v। तो 1/f की वैल्यू आपका है 10 बराबर माइनस का 1/20 हो जाएगा, क्योंकि u की वैल्यू निगेटिव लेना है, प्लस का आपका हो जाएगा 1/v। तो यहाँ से बबुआ 1/v की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? 1/10 प्लस का आपका हो जाएगा 1/20। तो एलसीएम आपका आ जाएगा 20, ऊपर आपको मिल जाएगा 2 प्लस का 1 बराबर मिल जाएगा 1/v। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट 1/v बराबर क्या मिल जाएगा? 3/20। 3 से काटो तो 3 छक 18, और क्या होगा 3 छक 18, यानी कि 6.67, यानी v की जो वैल्यू आएगी 6.67 आ जाएगा। v की जो वैल्यू आएगी 6.67 आएगा। अब देखो यहाँ पर जो v की वैल्यू है वो किस में आई है? v की वैल्यू यहाँ पर आपका पॉजिटिव में आई है। अब पॉजिटिव में क्यों आई है ये भी समझ लो, क्योंकि यहाँ पर आप बात कर रहे हैं उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण के लिए केवल u की वैल्यू आपका निगेटिव होता है, इसके अलावा f और v दोनों पॉजिटिव होता है, इसके अलावा f और v दोनों पॉजिटिव होता है। तो अब बता दो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अब बता दो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 6.67 सेमी दर्पण के पीछे आभासी होगा, या 6.67 सेमी दर्पण के आगे आभासी होगा, या 6.67 सेमी दर्पण के पीछे वास्तविक होगा? तो ये तो आपका बिल्कुल होगा नहीं, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब आपका किस में बनता है? अवतल दर्पण में बनता है। ये आपका है उत्तल दर्पण। तो यह आप कंडीशन बताइएगा
कि ए और बी में कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन को मैं आपके हवाले करता हूं, सोच करके बताना है कि यदि आपका भी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो बोला है 10 सेमी फोकस दूरी का अवतल दर्पण वस्तु से 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। यदि प्रतिबिंब दर्पण के सामने हो तो दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होगी, ए आपको बताना है। यानी आपको डियर स्टूडेंट u की वैल्यू क्या होगी, ए आपको बताना है। दर्पण के सामने हो तो दर्पण से वस्तु की दूरी यानी u की वैल्यू क्या होगी, ए आपको बताना है। तो सबसे पहले जो जो वैल्यू दे रखा है ना उसको अच्छे से तुम नोट कर दो। तो यहाँ पर 10 सेमी फोकस दूरी यानी f की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण वस्तु से 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण वस्तु से 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो यदि मैं मान लेता हूं कि जो आपका वस्तु की लंबाई है, मैंने मान लिया डियर स्टूडेंट कि वस्तु की लंबाई आपका x है, तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी। यदि वस्तु की लंबाई आपका x है तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, तो प्रतिबिंब की लंबाई आपका हो जाएगा 5x, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है वस्तु से 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। यानी वस्तु की लंबाई यदि x मान ले तो प्रतिबिंब की लंबाई आपका 5x होगा। अब आपको पता है कि रेखीय आवर्धन नियम बराबर क्या होगा, I बराबर I बट्टे O बराबर आपका होता है V अपान U। अब सारी वैल्यू यहाँ पर रख दो। तो I की वैल्यू कितना है, यानी प्रतिबिंब की लंबाई आपको दे रखा है 5x, तो लो जी भैया मैंने 5x रख दिया। और वस्तु की लंबाई यानी O की वैल्यू आपका x है तो x मैंने रख दिया, बराबर आपका हो जाएगा V अपान U। यहाँ से x को x से काट दो तो आपको क्या मिलेगा, v बराबर आपको मिल जाएगा 5u। v बराबर आपको क्या मिल जाएगा 5u। अब आप दर्पण वाला सूत्र लगा दो। तो दर्पण फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस का आपका होता है 1/v। 1/f बराबर 1/u प्लस का आपका होता है 1/v। अब यहाँ पर आप डियर स्टूडेंट सारी वैल्यू रख दो। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट आप सारी वैल्यू रख दो। तो यहाँ पर बात हो रही है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के लिए जो f की वैल्यू होगी वो आपका निगेटिव होगा, यानी माइनस का 1/10, यानी माइनस का 1/10 बराबर क्या हो जाएगा 1/u। u की वैल्यू आपका u ही रहने वाला है। अब प्लस का v की वैल्यू आपका क्या है 2u के बराबर। v की वैल्यू कितना निकाले हो 5u के बराबर। तो v की वैल्यू यहाँ पर आप रख दो 5u। यहाँ तक सबको क्लियर है। तो माइनस का 1/10 बराबर एलसीएम आपका आ जाएगा 5u और ऊपर में क्या मिलेगा, ऊपर में आपको मिलेगा 1 5 प्लस का 1। ऊपर में आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 5 प्लस का 1 मिलेगा, यानी माइनस का 1/10 बराबर आपका हो जाएगा 6/5u। अब 5 से काटोगे 10 को तो 2 बार में कटेगा, 5 से काटोगे 10 को तो 2 बार में कटेगा, यानी u की वैल्यू कितनी मिल जाएगी माइनस का 12 सेंटीमीटर। u की वैल्यू कितनी मिल जाएगी माइनस का 12 सेंटीमीटर, यानी u का जो मान होगा 12 सेंटीमीटर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। u की वैल्यू माइनस है, इसका मतलब क्या है, अवतल दर्पण की बात हो रही थी ना, तो u की वैल्यू भी निगेटिव आएगी, f की वैल्यू भी निगेटिव आएगी और v की वैल्यू भी निगेटिव आएगी। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 18 किस तरीके से दे रखा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, इसके सामने 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, ए आपको बताना है। तो सबसे पहले जो जो वैल्यू दे रखा है ना उसको तुम अच्छी तरीके से नोट कर लो। बोला है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है,
यानी एफ की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। इसके सामने 10 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, यानी u की जो वैल्यू है वो आपका है 10 सेंटीमीटर। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और इस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, ये आपको बताना है। तो यहां पर बात हो रही है अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण के लिए डियर स्टूडेंट, आपका भी यू और एफ तीनों की वैल्यू आपका निगेटिव होता है। तो दर्पण वाला सूत्र लगा दो, तो 1/f बराबर 1/u प्लस का आपका 1/v होता है। लेकिन अवतल दर्पण के लिए एफ यू और भी तीनों के मान निगेटिव होते हैं। तो माइनस का 1/f बराबर माइनस का 1/u माइनस का आपका हो जाएगा 1/v। अब सारी वैल्यू रख दो, तो माइनस का f की वैल्यू आपका है 5 बराबर u की वैल्यू कितना है 10, तो माइनस का 1/10 अब प्लस का आपका हो जाएगा 1/v। तो यहां से 1/v बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1/5 अब प्लस का आपका हो जाएगा 1/10। इसी को आप कैलकुलेट करो, इसी को आप कैलकुलेट कर लो। तो यहां से डियर स्टूडेंट आपका 1/v बराबर क्या होगा, एलसीएम आपको मिल जाएगा 10। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ऊपर माइनस का 2 और प्लस का आपका हो जाएगा 1, ऊपर माइनस का 2 और प्लस का आपका हो जाएगा 1। लेकिन यहाँ पर एक गलती हुई है। गलती क्या हुई है, देखो माइनस का 1/v है ना, तो ए भी आपका माइनस का 1/v के साथ ही आएगा, क्योंकि आपका अवतल दर्पण के लिए v भी निगेटिव होता है, f भी निगेटिव होता है, u भी निगेटिव होता है। तो माइनस का 1/v बराबर आपको क्या मिलेगा, माइनस का 1/5 प्लस का 1/10। यहाँ पर माइनस लगा लो नहीं तो गलती हो जाएगा। तो माइनस का 1/v बराबर एलसीएम आपका कितना आया था, 10 आया था, तो 10। अब -2 में से 1 घटाओगे तो माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो v की वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब देखो v बराबर 10 सेंटीमीटर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 सेमी दर्पण के पीछे आभासी। यदि आपका दर्पण के पीछे आभासी या पीछे ऐसे कुछ करके प्लस में 10 सेंटीमीटर दो ऑप्शन में होता ना, तो हमको सोचने की जरूरत पड़ती। लेकिन प्लस में 10 आपका एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पर, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को भी। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बोला है कोई वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख 20 सेमी दूरी पर रखी है। यदि दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो आपका 20 सेंटीमीटर हो, तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि वक्रता केंद्र से अगर कोई आपकी प्रकाश की किरण जाती है ना, तो परावर्तन के बाद आपका वक्रता केंद्र के रास्ते ही चली जाती है, क्योंकि वक्रता केंद्र के रास्ते से जो डाली गई प्रकाश की किरण होती है ना, वो कहीं भी परिवर्तित नहीं होती है। जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से वापस आ जाती है। यानी कि आपका 20 सेंटीमीटर दर्पण के आगे इसका प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि वक्रता केंद्र पर होता क्या है, जिस मार्ग से आपकी प्रकाश की किरण जाती है ना, उसी मार्ग से पुनः वापस चली जाती है। तो 20 सेंटीमीटर आपका वक्रता त्रिज्या दे रखा है, तो 20 सेंटीमीटर दर्पण के आगे जो है आपका प्रतिबिंब बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 पर। बोला है संयुग्मी फोकस संभव है केवल उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में और समतल दर्पण में। तो संयुग्मी फोकस केवल संभव है आपका अवतल दर्पण में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा क्वेश्चन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट आज की क्लास में मैंने आपको बताया है प्रकाश के गोली दर्पण के परावर्तन की 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताने का प्रयास किया है। फिर भी यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।